सोनिया घर की सफाई करती। अरे तुम क्या कर रही हो? इस फ्रिज से क्या लेके जा रही हो? अरे रावल, तुम कहाँ गुम हो गए? क्या मैंने तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका उठा रखा है? हाँ, कोई बरात नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। एक गांव में एक खातून जिसका नाम सोनिया था, एक घर में नौकरानी थी। सोनिया घर की सफाई करती और खाना बनाती। वो घर एक अमीर आदमी का था जिसका नाम चंदन था। चंदन अपने बेटे रावल के साथ उस घर में रहता। एक दिन काम करने के बाद सोनिया घर जाने लगी। उसने सोचा कि उसकी बेटी किरण को प्यास लगी होगी तो किरण के लिए फ्रिज से बर्फ ले जाती हूँ। बस वही चंदन आ जाता है। अरे तुम क्या कर रही हो? इस फ्रिज से क्या लेके जा रही हो? साहिब, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने सोचा कि बेटी को ठंडा पानी करके दूं। उसके लिए अभी फ्रिज से बर्फ लेके जा रही हूँ। क्या मैंने तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका उठा रखा है? हाँ, कोई बरात नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। सोनिया ने परेशान होकर फ्रिज में बर्फ रख दी। इतनी देर में रावल की आवाज आई, सोनिया जरा फ्रिज से ठंडा शरबत तो ले आना, बहुत प्यास लगी है। सोनिया ठंडा शरबत ले आती है और रावल को दे देती है। जब सोनिया ने रावल को ठंडा शरबत दिया तो उसी वक्त रावल के एक दोस्त की फोन कॉल आ गई। सनी बोला, अरे रावल, तुम कहाँ गुम हो गए? काफी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा। क्रिकेट खेलने नहीं जाना क्या? मैं तो भूल ही गया था। मैं अभी वापस घर आया हूँ, थोड़ी देर के बाद एक साथ गाड़ी पे चलते हैं। वो दोनों फोन पे बातें करने लगे। फोन पे बात जरा लंबी हो गई और शरबत ठंडा ना रहा। फोन कॉल के बाद रावल ने कहा, सोनिया ये शरबत जरा ले जाओ, अब ये गर्म हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक ला दो। साहब, अब इस शरबत का क्या करना है? कुछ नहीं, तुम पी लो या तुम घर ले जाओ, मुझे बस कोल्ड ड्रिंक ही ला दो। सोनिया रावल को फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ला देती है और शरबत को अपने घर ले जाती है। वहाँ घर जाकर उसने अपनी बेटी किरण को दे दिया। शरबत पीकर किरण बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद इतवार का दिन था और स्कूल से छुट्टी थी। किरण ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जी, मुझे अपने साथ काम पे उस कोठी में ले जाए। यहाँ मैं अकेली हूँ और ऊपर से बहुत ज्यादा गर्मी है। बेटा, चंदन एक अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम पे ऐसे ही गुस्सा कर लेगा। सोनिया ने उसे बहुत समझाया। किरण ने जिद कर ली कि मैं आज जरूर जाऊंगी। सोनिया ने उसे बहुत समझाया लेकिन ना मानी। आखिर में सोनिया मान गई और उसे चंदन की कोठी में ले गई। सोनिया घर की सफाई करने लगी। किरण टीवी के सामने जाके कार्टून देखने लगी। इतनी देर में चंदन भी घर आ गया। चंदन ने किरण को देखा और गुस्से से सोनिया से कहा, अरे तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? किसी से पूछ के लाई हो? सोनिया ने परेशान होकर जवाब दिया, साहब, आज स्कूल से छुट्टी थी और किरण घर में अकेली थी, इसलिए मैं इसे साथ ले आई हूँ। ये मेरा घर है, कोई बस का अड्डा नहीं कि जो चाहे आ जाए। अगर काम करना है तो करो, इसको साथ लाने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, मुझे नौकरी से ना निकाले, मैं इसे अभी घर छोड़ के आती हूँ। सोनिया किरण को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ी। उस दिन बहुत तेज धूप थी। अम्मी, धूप बहुत तेज है, मुझसे नहीं चला जाता। बेटा, अब घर तो जाना है ना, बस थोड़ा सा चलो, हम घर पहुंच जाएंगे। जब सोनिया घर जा रही थी तो उसे एक आइसक्रीम वाला मिलता है। किरण ने अम्मी से कहा, अम्मी, आइसक्रीम खाने का मन कह रहा है, ऊपर से गर्मी भी बहुत है, बस एक कप आइसक्रीम दिला दो। बेटा, ये आइसक्रीम फजूल चीज है, इससे दांत खराब हो जाते हैं। हम घर जाके मटके का पानी पी लेंगे और वो भी चीनी मिला के। वो घर गए। सोनिया ने शरबत बना के किरण को दिया। शरबत पीकर किरण को ठंडक का एहसास हुआ, जबकि दूसरी तरफ चंदन का बेटा रावल कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के मजे लेता है। चंदन ने आकर रावल को कहा, बेटा, इन गरीब लोगों से दूर रहा करो। गर्मी के वक्त तुम बाहर भी ना निकला करो, बस घर में एसी लगाए और इसी के नीचे आराम किया करो। एक दिन रावल अपने दोस्तों के साथ दोपहर को गाड़ी लेके घर से निकल पड़ते हैं। एसी वाली गाड़ी में उनको गर्मी का एहसास नहीं होता। वो हंसते खेलते गाड़ी में जा रहे होते हैं कि अचानक गाड़ी खराब हो जाती है और एसी भी बंद हो जाता है। रावल गुस्से से अपने ड्राइवर को कहता है, ये गाड़ी क्यों बंद हो गई और जल्दी से एसी ऑन करो। साहब, गाड़ी का इंजन खराब हो गया और जब ये ठीक होगी तो तब ही एसी चलेगा। इतनी तेज गर्मी है और मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से मैकेनिक को बुलाओ। रावल और उसके दोस्तों का गर्मी और प्यास से बुरा हाल हो चुका होता है। वो वहाँ खड़े मैकेनिक का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी रास्ते से सोनिया गुजर रही होती है। जब उसने रावल की गाड़ी देखी तो रावल से कहा, साहब,
आप धूप में यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। साहब यहाँ धूप बहुत तेज है, मेरा घर यही साथ ही है। जब तक गाड़ी ठीक हो जाती है तब तक आप मेरे साथ मेरे घर चले जाए। रावल के दोस्त ने कहा, नहीं नहीं, हम किसी के घर नहीं जा रहे, हम यही ठीक है। मुझसे यहाँ धूप और गर्मी में नहीं खड़ा जा रहा। इतनी तेज धूप और गर्मी में तुझे खड़ा रहने का शौक है तो बेशक खड़े रहो, मैं तो सोनिया के घर जा रहा हूँ। रावल सोनिया के घर आ जाता है। वो घर आया तो उसके घर में कोई पंखा तक नहीं था। सोनिया रावल के लिए मटके के पानी में सत्तू बनाकर ले आती है और रावल वो सत्तू पी लेता है। सोनिया बहन, तुम्हारे घर में कोई पंखा या एसी नहीं है? नहीं साहब, हमारे पास इतने पैसे कहाँ इन सब चीजों के। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो तुम सब लोग इस गर्मी में रहते हो? जी राहुल भैया, हमारा गुजारा बस ऐसे ही होता है। पानी भी ठंडा नहीं है। इसमें क्या मिला हुआ है जो बहुत मजे का था? हमारे घर में कोई फ्रिज नहीं है, हम मटके का पानी पीते हैं, इसलिए ये ठंडा भी नहीं है। और हाँ, ये सत्तू बना हुआ है। रावल और किरण अभी बातें कर रहे होते हैं कि उसका ड्राइवर वहाँ आ जाता है। ड्राइवर ने बोला, चलो साहब, गाड़ी अब ठीक हो गई है, एसी भी चल रहा है, अब हमें जल्दी वापस घर जाना है क्योंकि बड़े साहब की फोन कॉल आ रही है। रावल सोनिया के घर से चला गया। रात को वो सोच रहा था कि मेरे घर में काम करने वाले लोग इस साल में कैसे हो सकते हैं। मुझे इन लोगों का एहसास तक नहीं था कि ये लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा वहाँ कुछ लम्हे के लिए ठहरना भी मुश्किल था और वो सब लोग उसी जगह क्यों रहते हैं। अगली सुबह रावल ने अपने बाप चंदन से कहा, बाबा जानी, क्या आप कभी सोनिया के घर गए हैं? नहीं, मैं इन गरीबों में बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता। ये लोग जितने हमसे दूर रहे उतना ही अच्छा है। तुम भी इनसे दूर रहो और अपने काम से काम रखो बस। नहीं बाबा, कल हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं वैसे ही सोनिया के घर गया। मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ कि वहाँ तो बिजली तक नहीं थी। उनके घर में पंखा या फ्रिज कुछ भी नहीं था। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें दूसरों के मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कभी उसके ना ही घर गया हूँ ना उससे कभी पूछा है कि वहाँ क्या हालात है। चलो ठीक है बाबा, कल आप मेरे साथ दोपहर को चलकर खुद ही उनके हालात देख लें। चंदन आखिर में अपने बेटे रावल की बात मान गया। अगले दिन वो दोनों सोनिया के घर गए। चंदन ने देखा कि उनके घर में ना तो बिजली थी, ना पंखा, ना फ्रिज। उन सब लोगों का गर्मी में बुरा हाल था। चंदन वहाँ जैसे ही गया तो उसे वहाँ जाके गर्मी का एहसास हुआ कि बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है और हम तो इस एसी में मजे ले रहे हैं। उसने सोनिया को बुलाया और कहा, सोनिया बहन, मुझे माफ कर देना, मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग किस हाल में रह रहे हैं। चंदन ने उनको बिजली का कनेक्शन करा के दिया और एक पंखा भी दिया। कुछ समय बाद फ्रिज लाने का भी वादा कर लिया। सोनिया और किरण बहुत खुश थी कि उन्हें अब उस गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके।